नमस्कार। मैं बी.एस. मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बामनवास ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे साक्षात्कार पर। साक्षात्कार के प्रकार क्या होते हैं और साक्षात्कार क्या है। तो साक्षात्कार पत्रकारिता का अनिवार्य अंग है। हर पत्रकार को साक्षात्कार लेना चाहिए, चाहे वह किसी पत्र पत्रिका का संपादक, उपसंपादक, संवाददाता, रिपोर्टर हो अथवा आकाशवाणी टेलीविज़न का प्रतिनिधि। साक्षात्कार लेना एक कला है। इसे पत्रकारों के अतिरिक्त लेखकों ने भी अपनाया है। दुनिया के हर क्षेत्र में, हर भाषा में साक्षात्कार लिए जाते हैं। पत्र पत्रिका, आकाशवाणी, टेलीविज़न, हर जगह साक्षात्कार देखे जा सकते हैं। इस विद्या का प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल साक्षात्कार की प्रक्रिया से आपको भी गुजरना पड़ेगा। आप विद्यार्थी हैं, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं और पूरी तालीम हासिल करने के बाद, डिग्रियां हासिल करने के बाद, प्रतियोगिता परीक्षा देने के पश्चात नौकरी लगने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है साक्षात्कार। उस साक्षात्कार की प्रक्रिया से गुजरने के बाद आपकी नौकरी लगती है। तो साक्षात्कार एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस साक्षात्कार में वही सफल होते हैं जो इससे बखूबी समझ पाते हैं और इसमें अपने आप को निपुण बना पाते हैं। साक्षात्कार से आशय स्पष्ट है कि इसमें आमने सामने बैठे होते हैं और सवाल जवाब किए जाते हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से आपका ज्ञान परखा जा चुका होता है, लेकिन आपको सामने बिठा करके उस ज्ञान की व्यावहारिक परिणति देखी जाती है। कई बार आप देखते हैं कि कॉलेज व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता की जो साक्षात्कार होते थे तो वहाँ पर अभ्यर्थी को ब्लैक बोर्ड पर भी खड़ा कर दिया जाता था कि कोई विषय दे दिया जाता था कि आप इसको पढ़ाइए। और वहाँ पर जो साक्षात्कार पैनल होता था वो इस चीज़ को देखता था कि ये वाकई में इसमें शिक्षक के गुण हैं, ये बेहतर पढ़ा पाएगा, समझा पाएगा या नहीं। तो हुबहू एकदम बिल्कुल आमने सामने साक्षात उस चीज़ को परखना, समझना साक्षात्कार के अंतर्गत होता है। यह साक्षात्कार का दायरा बहुत बड़ा है। ये मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ये केवल नौकरी के सिलसिले में है, लेकिन साक्षात्कार जो बहुत बड़े विद्वान हैं, विभिन्न विषयों के उन अलग अलग क्षेत्रों में साक्षात्कार लिए जाते हैं। और जहाँ तक हम वर्तमान में जो चर्चा कर रहे हैं पत्रकारिता के संदर्भ में साक्षात्कार की, तो इसमें विभिन्न क्षेत्रों के जो व्यक्तित्व होते हैं, जाने माने व्यक्तित्व होते हैं, उनसे बातचीत की जाती है, उनसे साक्षात्कार लिया जाता है और उनसे उनकी मन की बात या उस विषय पर उनके विचार जाने जाते हैं। मनुष्य में दो प्रकार की प्रवृत्ति होती है। एक तो यह है कि वह दूसरों के विषय में सब कुछ जान लेना चाहता है, और दूसरा ये कि वो स्वयं के बारे में दूसरों को सब कुछ बता देना चाहता है। अपने अनुभवों से दूसरों को लाभ पहुंचाना और दूसरों के अनुभवों से स्वयं लाभ उठाना, ये मनुष्य का स्वभाव है। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए उसने मौखिक के अलावा अनेक लिखित रूप अपनाए हैं। साक्षात्कार भी मानवीय अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। इसको भेंटवार्ता, इंटरव्यू, मुलाकात, बातचीत आदि शब्दों के माध्यम से भी समझ सकते हैं, या आदि शब्दों का इस्तेमाल भी इसके लिए किया जाता है। साक्षात्कार लेने वाला साक्षात्कार के लिए तय किए गए व्यक्ति से मिलता है, उससे प्रश्न पूछकर उसके व्यक्तित्व, कृतित्व तथा विचारों को जानने के लिए कोशिश करता है। इस जानकारी से दूसरों को अवगत कराने के लिए उसे किसी पत्र, पत्रिका, पुस्तक में प्रकाशित किया जाता है। आकाशवाणी के लिए साक्षात्कार आकाशवाणी की ओर से रिकॉर्ड किए जाते हैं। अन्य साक्षात्कार लिखे जाते हैं। इन्हें पहले टाइप करने के बाद में लिखा जा सकता है। टेलीविज़न पर साक्षात्कार लेने देने वाले की आवाज़ के साथ साथ बातचीत के दृश्य भी होते हैं। साक्षात्कार प्रायः किसी विशिष्ट राजनेता, साहित्यकार, पत्रकार, कलाकार, खिलाड़ी आदि का लिया जाता है। साधारण या निम्न समझे जाने वाले किसी व्यक्ति का भी साक्षात्कार लिया जा सकता है। साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य तो साक्षात्कार पात्र की अभिव्यक्ति को जनता के सामने
लाना होता है। यद्यपि इसमें साक्षात्कार लेने वाले का भी काफ़ी महत्व होता है। साक्षात्कार लेने वाले उसका सूत्रधार है तो उसे देने वाला साक्षात्कार नायक होता है। मुझे लगता है कि आप साक्षात्कार कई बार आप टेलीविज़न देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो कई बार जो विशिष्ट हस्तियाँ जो होती हैं, चाहे वो फिल्म जगत से हो सकती हैं, खेल जगत से हो सकती हैं, राजनीतिक क्षेत्र से हो सकती हैं, समाज सुधार या सामाजिक क्षेत्र से हो सकती हैं, कोई बहुत बड़ा उद्योगपति हो सकता है, किसी क्षेत्र विशेष में कोई विशिष्ट व्यक्तित्व हो सकता है जिसका समाचार अखबारों में छपता है, टेलीकास्ट होता है टेलीविज़न पर, रेडियो पर उसका प्रसारण होता है, और उस साक्षात्कार से हम उस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उस व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या किसी विषय पर किसी प्रकार का कोई संशय होता है तो वह भी उस साक्षात्कार के माध्यम से दूर हो सकता है, या उस साक्षात्कार जो देने वाला व्यक्ति है वह उसमें अपनी बात रख सकता है। अब ये तो हमने समझा कि साक्षात्कार क्या होता है और इसमें किस तरह से ये क्या प्रक्रिया होती है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में साक्षात्कार किन व्यक्तियों का लिया जाता है। इसमें एक सवाल आया कि साक्षात्कार विशिष्ट हस्तियों का लिया जाता है। ठीक है, प्राय ऐसा ही होता है, लेकिन साक्षात्कार सामान्य व्यक्ति का भी लिया जा सकता है। किसी घटना विशेष पर, किसी विषय विशेष पर सामान्य व्यक्ति की भी जानकारी ली जा सकती है, उनसे भी उस विषय पर बातचीत की जा सकती है। अब हम चर्चा करते हैं कि साक्षात्कार के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो इसके अनेक प्रकार होते हैं। कोई साक्षात्कार छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। किसी में बहुत सारी बातें पूछी जाती हैं तो किसी में सीमित। कोई साक्षात्कार बड़े आदमी का होता है तो कोई साधारण या विनम्रता से समझे जाने वाले आदमी का भी हो सकता है। किसी में केवल सवाल जवाब होता है तो किसी में बहस होती है। किसी साक्षात्कार में हंसी मजाक होता है तो कोई गंभीर चर्चा के लिए भी होता है। कुछ साक्षात्कार पत्र या फ़ोन द्वारा भी लिए जाते हैं, कुछ पूर्णतः काल्पनिक ही लिखे जाते हैं। कोई साक्षात्कार पत्र पत्रिका के लिए लिखे जाते हैं तो कोई आकाशवाणी या टेलीविज़न के लिए। इस तरह साक्षात्कार के अनेक रूप हैं, साक्षात्कार के विभिन्न आधार हैं। इस प्रकार से साक्षात्कार के यदि हम प्रकारों की चर्चा करते हैं तो इसमें स्वरूप के आधार पर व्यक्तिनिष्ठ और विषयनिष्ठ हो सकते हैं। शैली के आधार पर विवरणात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक, प्रभावात्मक, हास्य व्यंग्यात्मक, भावात्मक, प्रश्नोत्तरात्मक हो सकते हैं। औपचारिकता के आधार पर करें तो औपचारिक और अनौपचारिक हो सकते हैं। संपर्क के आधार पर प्रत्यक्ष भेंट हो सकती है, पत्र व्यवहार द्वारा, फोन वार्ता द्वारा काल्पनिक हो सकते हैं। आकार के आधार पर लघु और दीर्घ हो सकते हैं। विषय के आधार पर साहित्यिक और साहित्य से अलग भी हो सकते हैं। वार्ताकार के आधार पर तो पत्र पत्रिका प्रतिनिधि द्वारा, आकाशवाणी प्रतिनिधि द्वारा, टेलीविज़न प्रतिनिधि द्वारा, लेखकों द्वारा, अन्य द्वारा भी हो सकते हैं। वार्ता पात्रों के आधार पर विशिष्ट अथवा उच्च पात्रों के, साधारण अथवा निम्न पात्रों के आत्म साक्षात्कार हो सकते हैं। प्रस्तुति के आधार पर पत्र पत्रिका में प्रकाशित, आकाशवाणी में प्रसारित, टेलीविज़न में प्रदर्शित प्रस्तुति के लिए प्रतीक्षारत और अन्य आधार जिसमें योजनाबद्ध, आकस्मिक और अन्य। इस प्रकार से साक्षात्कार के बहुत सारे प्रकार हैं। जिस तरह से विज्ञान और तकनीकी के माध्यम से प्रसारण क्षेत्रों में जो नवीनता आ रही है, नित नए आविष्कार हो रहे हैं। आप वर्तमान में टेलीविज़न पर बहसें देखते हैं, उन बहसों में उन जो डिबेट्स जो होती हैं उसमें अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग हस्तियाँ होती हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वहाँ पर उसका प्रसारण किया जाता है और वो सभी उस पर उपलब्ध होते हैं और किसी विषय विशेष पर उनके विचार होते हैं। तो इस तरह की बहसें एक उन्नत रूप है किसी विषय पर साक्षात्कार का। बाकी साक्षात्कार विभिन्न प्रकार हो सकते हैं और आशय यही होता है कि किसी जो विशिष्ट व्यक्तित्व है किसी क्षेत्र विशेष का या किसी विषय विशेष का जो जानी मानी हस्ती है उसके उस विषय पर विचार जाने जा सकते हैं। साक्षात्कार एक बहुत ही
आकर्षक और महत्वपूर्ण विधा है जिसके माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ किसी विषय विशेष के बारे में पाठकों को प्राप्त होती हैं। पाठक उस जानकारी से अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं और एक बहुत बड़ा दर्शक और श्रोता या जो पाठक वर्ग है वो उसका लाभ ले सकता है। साक्षात्कार का जो निष्कर्ष है, साक्षात्कार को जो निचोड़ होता है, उसकी उपादेयता इस बात पर निर्भर करती है कि साक्षात्कार देने वाले के साथ साथ साक्षात्कार लेने वाला कितना निपुण है, किस तरह से वो प्रश्न करता है, किस तरह से वो ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बात रखता है। क्योंकि जो देने वाला है वह तो उसी के लिए वहाँ पर आया है, लेकिन ये साक्षात्कार लेने वाले पर भी निर्भर करता है कि वह किस तरह से सवाल करता है, किसी विषय विशेष पर किस तरह की समझ रखता है और किस तरह से वह उस विषय पर जानकारी प्राप्त करना चाहता है। तो ये साक्षात्कार की प्रक्रिया है जिसका हमें जानकारी होनी चाहिए। आपकी प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत ये एक प्रकरण है। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो व्याख्यान में इस विषय में आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी और आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आगे फिर हम किसी अन्य विषय को लेकर आपको बीच वीडियो व्याख्यान में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद।